बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज का वीलॉग बड़ा ज़बरदस्त है और इस हिसाब से कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वर्सेस ट्रंप जो एक एपिसोड मुख्तलिफ आपके सामने आती रहती हैं, उनका आज तकरीबन आप कह लें कि ड्रॉप सीन हो गया है। और नरेंद्र मोदी साहब जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़द में मुसलसल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली एक मुख्तसर जंग को जो 10 मई को ख़त्म हो गई थी, एक ट्विटर के ज़रिए एक सीज़ फायर का ऐलान हुआ था कि दोनों देशों के बीच में मैंने सीज़ फायर करवा दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था। फिर ये 30 दफ़ा तकरीबन वो ये बात कह चुके हैं और नरेंद्र मोदी साहब को कहीं रास्ता नहीं मिलता, कभी दाएँ लुचियाँ मारते हैं, कभी बाएँ मारते हैं, लेकिन रास्ता कहीं से नहीं मिलता। आज का जो वीलॉग है वो इससे एक स्टेप आगे है। पहले सीज़ फायर, फिर जो तैयारे गिरने वाली कहानी, और आज 2 दिनों में मुसलसल जो टैरिफ के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान के साथ भी कुछ टैरिफ के इश्यूज़ थे और भारत के साथ भी थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितनी बेरुखी का मुजाहरा भारत के लिए किया और भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, यकीन करें हैरत होती है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे जो एक दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स और जो भारत है, इसके जो रिलेशंस हैं आपस में, वो इस कदर क्लोज़ थे कि डर लगता था, तसल्ली नहीं होती थी कि यार आखिर इतनी आपस में जो दोस्तियां हैं, आखिर ये किस ऊँट किस करवट बैठेगा। तो वो ऊँट जो है तकरीबन अब इस करवट बैठ चुका हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन अब उन्होंने हद ही कर दी। अब पहले पाकिस्तान के साथ जो उनका तजारती मुआहदा हुआ है उसका उन्होंने ऐलान किया है और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वो कहते हैं कि एक तजारती मुआहदा तय पा चुका हुआ है। अब ये मुआहदा क्या है, इसकी कुछ जो पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ममालिक जॉइंटली यानी मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के वसी तेल के ज़ख़ायर को तरक्की देंगे। ये पहला जो पॉइंट है इस इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है उसका। एक बड़ी अमरीकी ऑयल कंपनी पाकिस्तान में काम के लिए मुंतखब किया जा रहा है, यानी एक बड़ी अमरीकी फ़र्म जो है वो पाकिस्तान में तेल के ज़ख़ायर को तलाश करने के लिए काम करेगी और उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है जी। टैरिफ में कमी के साथ पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केट तक बेहतर रसाई दी जाएगी। ठीक है, ये इसी मुआहदे की वो जो शिकें हैं जो मैं पढ़ के आपको मुख्तलिफ बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं जी कि एनर्जी और मिनरल्स, IT और क्रिप्टो करेंसी जैसे जदीद शोबों को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, इनमें तावन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और दोनों जो ममालिक हैं इनमें इनको कोऑपरेशन को मज़ीद इन्हांस करेंगे। अमरीकी सरमायाकारी के दरवाज़े खोलने का अंदिया भी दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। ये मुआहदा वाशिंगटन में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत और तजारती नुमाइंदों के साथ मुलाकातों का नतीजा है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सेक्रेटरी कॉमर्स भी शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका के सामने रखा और उसके बाद फाइनली ये जो एग्रीमेंट है, ये मुआहदा तय पा चुका हुआ है। और औरंगज़ेब साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे सिर्फ मुआहदा ही नहीं बल्कि वसी तर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का आगाज़ करार दिया है और पाकिस्तान जो है इस मुआहदे से खासा खुश है और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो मुस्तकबिल की सिमत का तयन भी करेगी, इसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा वार्मली जो है वो शुक्रिया अदा किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अब हमारे पड़ोस में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रह चुके हुए हैं उनका ज़रा अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। भारत को तो शदीद धचका लगा है, यकीन करें। डोनाल्ड ट्रंप की इस दफ़ा की जो बेरुखी है ना, जो वो आंखें वो यहाँ से उठा कर यहाँ जो रख लेते हैं, उसके बाद समझ नहीं आती कि ये किसके दोस्त हैं और किसके सज्जन हैं और किसके दुश्मन हैं। तो खैर बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो खाद ये बात समझ आ चुकी है। सबसे पहले इन्होंने जो है ना धमकी दी है 25% टैरिफ की। ठीक है, धमकी दी है कि पाबंदियाँ लगेंगी और 25% जो है वो टैक्स जो है वो टैरिफ जो है उनके ऊपर भारत के ऊपर आयद किया जाएगा। अच्छा जी, ट्रंप्स कॉल इंडिया अ डेड इकॉनमी। शदीद तनकीद करते हुए ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार दिया है, भारत की जो इकॉनमी है उसको डेड करार दिया है। वो क्या कहते हैं, मुझे परवाह नहीं भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों की इकॉनमीज़ तबाह हो जाएंगी। ये उन्होंने बड़ी वार्निंग दी है।
और रूस के साथ जो फिर वो कहते हैं कि जो रूस के साथ सिर्फ ऑयल की ख़रीदारी ही नहीं बल्कि जितने भी वेपन्स हैं जो भारत इस्तेमाल करता है या वो अपने डिफेंस के लिए ख़रीदता है, उसकी सारी ख़रीदारी जो है वो रूस से करता है। रूस के साथ उनको कभी भी किसी भी तरह से भारत के जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप है, वो नज़र नहीं आ रहा। फिर हाई टैरिफ क्रिटिसिज्म में बात करते हैं। ट्रंप ने भारतीय टैरिफ पॉलिसी को दुनिया की सबसे बदतरीन पॉलिसी करार दिया है। अब वो ये कहते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है टैरिफ को लेकर के वो किसी भी तरह से उनकी समझ में नहीं आती और ना ही वो उनसे कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, हम भारत के साथ बहुत कम बिज़नेस करते हैं क्योंकि इनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये भी नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए था कि क्या ये पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मिस एडवेंचर किया उसके बाद उनको ये वाले ताने सारे सुनने पड़ेंगे और भारत की इकॉनमी जो है अब कहाँ जाएगी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर भारत पर 25% नया टैरिफ नाफिज होगा, ये उन्होंने दो टोक अल्फाज में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने कह दिया है। पेनल्टी टैरिफ इजाफी भी आयद किया जाएगा अगर रूस से दिफाई जो डिफेंस की ख़रीदारी है वो अगर की जाती है तो उनके ऊपर इजाफी जो टैरिफ है वो भी नाफिज कर दिया जाएगा। अब ट्रंप वार्निंग ऑन इंडिया रशिया टाइज, फिर वो उन्होंने कहा कि भारत हमेशा रूस से दिफाई साजो सामान ख़रीदता है जो अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ है। उन्होंने भारत को ख़बरदार किया कि रूस से ताल्लुकात जारी रखे तो इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। जी मोदी साहब, आपने अपने लिए ख़ुद जो गड्ढा खोदा था आप उसमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस गड्ढे में आप अब गिर चुके हुए हैं, अब आपको कौन निकालेगा ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, अब इसमें क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, मुख्तसरन इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका में बढ़ती हुई तनकीद से भारत की साख को दचका लग चुका है। ठीक है, ट्रंप का मौक़िफ़ है भारत दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। ये उनका इशारा था उस दोगली पॉलिसी का कि एक तरफ तो आप ब्रिक्स में भी बैठते हैं, दूसरी तरफ आप क्वाड का भी हिस्सा हैं। आप ये चाहते हैं कि आप चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें, आप रूस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, और फिर भारत जब अमेरिका आप जाते हैं तो आप उनको भी राम राम करते हैं। तो फिर ये तो इस तरह नहीं चलता। इसलिए जो दोगली पॉलिसी नरेंद्र मोदी साहब ने इख्तियार की हुई थी वो एक्सपोज हो चुकी है और फ़ायदे अमेरिका से लें और हथियार जो है वो रूस से ख़रीदें। तो ये बात तो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी समझ नहीं आती और दुनिया के किसी बंदे को भी समझ नहीं आती। अब व्हाट इट मीन्स फॉर इंडियन इकॉनमी, अब होगा क्या? अभी इसके आलमी सतह पर इंडिया के एतमाद को नुकसान पहुंचा है यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात से। सरकारी सरमायाकारी जो है अब वो मुमकिन नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए थी। भारत इकॉनमी के लिहाज से बिल्कुल कोई शक नहीं था कि वो फोर्थ इमर्जिंग इकॉनमी है, लेकिन इस वक्त जो ये हालात हैं जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक तनाव आया और उस तनाव के बाद सबसे ज़्यादा जो तब्दीली आई और तो किसी चीज़ में आई या नहीं आई, डोनाल्ड ट्रंप साहब के रवैये में आई है। और अब इस रवैये को लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि भारत आइसोलेट हो चुका है। और फिर कल जो तड़का लगाया है राहुल गांधी साहब ने, क्या बात खूबसूरत की। उन्होंने कहा है अगर आप में तड़ है, अगर आप में ज़ोर है और आप सच बोल सकते हैं तो गांधी जी से 50% वाला सच ही बोल दें उनके मुकाबले में और ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब में शायद अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बात कर सकें। और इन सारी चीज़ों का सम अप आपको बिहार के इलेक्शंस में नज़र आएगा। और नरेंद्र मोदी जो अपनी 75 साल 70 साल से ज़ायद वाला जो आरएसएस के चीफ भी कह चुके हैं कि रिटायरमेंट की तरफ चले जाना चाहिए, तो अब लगता ये है कि नरेंद्र मोदी साहब यकीनन बड़ा सीरियसली सोच रहे होंगे कि उनके जो गुरुजी हैं वो तो अब नाराज़ हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो उनकी नाराज़गी की मिसालें अगर आपको चाहिए तो वो आपको मुसलसल 10 मई के बाद से अब तक लेकर 30 मरतबा उसमें सीज़ फायर, फिर 5 राफेल तैयारों का जिक्र मुतअद्दिद दफ़ा, तकरीबन 5 दफ़ा तो वो उन्होंने किया है। और अब टैरिफ के ऊपर और भारत की जो इकॉनमी है उसको वो डेड इकॉनमी कह चुके हैं। तो अब आप और किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और कैसे खुलकर आपके सामने आएँ और आपकी शान में मज़ीद कोई वो कसीदे पढ़ें जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ने आपसे आंखें बदल ली हैं और आइंदा आने वाले दिनों में
भारत में होने वाले चुनाव में आपको ये बात नज़र आ जाएगी कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं उसकी जो झलक है वो आपको बिहार में नवंबर में होने वाले इंतखाबात में भरपूर तरीके से नज़र आएगी। और जो बीजेपी का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है उसका भी एक ट्रेंड जो है वो सेट हो जाएगा। और ये इंतखाबात, ये चुनाव जो बिहार में होने जा रहे हैं, इनसे ये एक ट्रैक रास्ता जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी इज़ नो मोर।